मैथ्स। तो देखो अब तक हमने काफी सारा काम कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले मैं तुम्हें इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और इक्वालिटी इन तीनों में फर्क बताता हूं। देखो फर्क है, जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की या इक्वालिटी की, है ना, इक्वेशन को रहने दो, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की ही बात कर लेते हैं। इक्वालिटी मींस इज दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। जब कोई चीज एग्जैक्टली इक्वल होती है, तुम्हें ये बात मालूम है ना कि 2x प्लस 3y किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ना तो 5 से कम है ना ही 5 से ज्यादा है, बराबर है बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल, इक्वालिटी कहने का मतलब इक्वल, कि 2x प्लस 3y बराबर है 5 के। ना तो 5 से ज्यादा आएगी वैल्यू ना ही 5 से कम आएगी। लेकिन जब हम कंफर्म नहीं होते हैं कि 5 से ज्यादा आएगी या 5 से कम आएगी, तब वही चीज कन्वर्ट हो जाती है इनइक्वालिटी में। जैसे कि 2x प्लस 3y लेस देन 5, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 5, है ना। तो 2x प्लस 3y 5 से छोटा है या 2x प्लस 3y 5 से बड़ा है, तो दैट मीन्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है जो इक्वल नहीं है, और इक्वालिटी मतलब जो इक्वल है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इस चैप्टर में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच। खैर इस चैप्टर में हमें पढ़ने को क्या मिलेंगी? लीनियर इनइक्वालिटी। अब तुम सोच रहे हो कि लीनियर ही क्यों, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है इनइक्वालिटी लीनियर हो। लीनियर भी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, क्यूबिक भी होती है, हर तरह की होती है। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हें सिर्फ कौन सी वाली पढ़नी है? लीनियर। ठीक है, मतलब जब पावर क्या मिलेगी? 1। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और कम से कम एक क्वेश्चन 6 नंबर का यहां से रहता ही है, 6 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हें छोटी मोटी बातों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। इतना कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ इंटीजर्स और रियल नंबर इनके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, बस, ज्यादा जरूरत नहीं है। और नहीं भी है तो मैं थोड़ा वो साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व 24x लेस देन 100। तो देखो 24x लेस देन है 100 से, और इसमें दो पार्ट उन्होंने बता रखे। फर्स्ट वाला बोला है x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि जो x है वो क्या है? एक इंटीजर है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बजाय इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो ये जो दो पार्ट दिए गए ना, इनका तो बात का काम है, पहले इधर फॉलो करो। देखो जो इनइक्वालिटी होती है ना, उससे कंफ्यूज मत हो कि इसे सॉल्व कैसे करें। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाता है जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। मैंने क्या बोला? इनइक्वालिटी को भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसे किस चीज को सॉल्व किया जाता है? इक्वेशन को। अब देखो कैसे। 24 मुझे बताओ, इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बिल्कुल ही। मुझे बताओ अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती तब भी तो यही करते तुम। 24 इधर क्या हुआ हुआ है? मल्टीप्लाई। 24 इधर क्या हुआ हुआ है? मल्टीप्लाई। ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो वही करने वाला हूं। तो देखो 24 इधर आके डिवाइड हो गया। इस साइन से कोई दिक्कत नहीं है, इस साइन का हमारे सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस साइन का काम क्या है वो अभी हम एंड में देखेंगे।
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना जरूरी है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे भाई। देखो, जो कटे उसे थोड़ा बहुत काट दिया करो। 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 2 8 और 4 5 20, 25 अपॉन में 6। अभी भी पूरा सॉल्व करो, पॉइंट में कन्वर्ट करो। चलो मैं तुम लोग के लिए पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो 6 4 24, 1 आया, पॉइंट लगाया 0 और 6 1 6, बस इतना बहुत है। हमें बस रफली सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा का पूरा उसे सॉल्व करते चलो। अब मैं जो पूछूंगा वो मुझे बताना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तुमने ये साइन पहली बार देखा है, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला, है ना। और नहीं, अगर पहली बार भी देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ, ये जो साइन होता है ना, लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, ये जो साइन होते हैं, इन साइन की खासियत होती है, एक तरफ तो इनके एक छोटा मुंह होता है और एक तरफ इनके एक बड़ा मुंह होता है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, इधर मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूं, जो बिल्कुल बेसिक होता है जहां से, ठीक है। देखो, मान लो ये बना दी एक साइन, एक तरफ कैसा मुंह होता है, छोटा, और एक तरफ कैसा मुंह होता है, बड़ा। समझ में आ रही है ना बात। अब बोर्ड पे देखो, इधर मुझे बताओ, एक्स की तरफ छोटा मुंह है या एक्स की तरफ बड़ा मुंह है। बोर्ड पर देखकर मुझे बताओ, एक्स की तरफ छोटा मुंह है ना। कुछ बच्चों को तो ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, खैर अच्छी बात है, लेकिन जरा दोबारा समझो इस चीज को। देखो, एक्स की तरफ छोटा मुंह है तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 4.1 से छोटी है। एक्स की वैल्यू 4.1 से क्या है, छोटी है। अब 4.1 से तो बहुत सारी होती है भाई, 4 भी होती है, 3 भी होती है, 2 भी होती है, 1 भी होती है, 0 भी होती है, -1 भी होती है, -2 भी होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब मैं छोटी वैल्यू की तरफ जाता हूं ना, देखो छोटी की तरफ ही तो जा रहा हूं, 4 3 2 1 0 -1 -2 है ना, छोटी की तरफ जा रहा हूं। ध्यान रखना, जब तक हम छोटी की तरफ जाते रहते तो खत्म होती है बात माइनस की इंफिनिटी पर। बात कहां पर खत्म होती है जाकर, माइनस की इंफिनिटी पर। ध्यान से सुनो, जब हम x की छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, जब हम x की कहां पर जाएंगे, छोटी वैल्यू की तरफ, तो बात कहां पर जाकर खत्म होएगी, माइनस इंफिनिटी पर। लेकिन जब हम x की बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, बोर्ड पे देखो, x की तरफ कौन सा मुंह है, बड़ा मुंह, इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी है। सपोज मैं कह रहा हूं 5 से बड़ी है, मैंने क्या लिख दिया, इसको हम पढ़ते हैं x ग्रेटर देन 5। क्या पढ़ते हैं इसको, x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी है। तो देखो 5 से बड़ी है, क्या क्या आएंगी, 6 7 8 9, और कहां तक जाएगी, प्लस की इंफिनिटी तक। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, x की अगर हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी पे काम खत्म होता है, और x की बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो प्लस की इंफिनिटी पे काम खत्म होता है। देखो, x की छोटी की तरफ जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी पे खत्म होगा, और x की बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो प्लस की इंफिनिटी पे खत्म होगा। अब क्वेश्चन ये कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। देखो अब जरा, बहुत आसान चीज है। जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आई है वो आई है कि x की वैल्यू 4.1 से छोटी है। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें अभी ये भी बताया था 4.1 से छोटी क्या क्या आएगा, 4 आ गया, 3 2 1 0, है ना। बताओ, इधर की तरफ आ रहा हूं ना, -1 -2 ये सब आता जा रहा है। अब जरा पार्ट सॉल्व करो, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। क्वेश्चन ने हमें बोला था फर्स्ट पार्ट में, देखो क्वेश्चन ने हमें बोला था कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। n का मतलब तुम्हें मालूम है ना, नेचुरल नंबर, और तुम्हारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। x को क्या लेना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। मुझे बताओ, 4 ले सकते हैं ना, चल जाएगा, 3 ले सकते हैं ना, चल जाएगा, 3 भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 2 ले सकते हैं, चल जाएगा, 1 भी ले सकते हैं, चल जाएगा,
क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है? क्या नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से एक्स का आंसर ये बनेगा। तुम सोच रहे होंगे मैंने साइड में ये डिजाइन सा क्या बना दिया, तो ध्यान रखना साइड में ये डिजाइन कहलाता है सेट। साइड में ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला है ना, ये कहलाता है सेट। जब कई सारी वैल्यू होती है ना तो ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, कई सारी वैल्यू को किस में रखते हैं? इस डिजाइन में। देखो वैसे तो इसको ऐसे बनाया जाता है, लेकिन इसको इस तरह से सजाने में मुझे बड़ा टाइम लग जाता है, ऐसे, है ना। मतलब इसको ऐसे बनाओ, इस तरह से, है ना, ऐसे बनाया जाता है। लेकिन मैं जल्दबाजी में कैसा बनाना पसंद करता हूं? ऐसा। और तुम लोग भी टेस्ट में भी और पेपर में भी इस तरह से ब्रैकेट बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया ना? फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या करा? हमने 1 तक ही लिखा। देखो, सॉरी, जीरो को बेमतलब में लिख रखा है, जीरो को भी हटाना पड़ेगा। जीरो भी थोड़ी ना नेचुरल नंबर होती है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती। नेचुरल नंबर कहां से होता है? 1 से। 1 2 3 4, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। अब सेकंड पार्ट के हिसाब से देखते हैं सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि x एक इंटीजर है। x क्या है? एक इंटीजर है। मुझे बताओ, 4 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, 1 चल जाएगा, 0 चल जाएगा, -1 -2 सब चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और इंटीजर नेगेटिव वैल्यू भी होती है। पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, इसलिए सारे चल जाएंगे। और कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे डैश डैश डैश, ब्रैकेट को कर देना ओपन। समझ रहे हो ना? मैंने डैश बनाने का मतलब क्या है? मैं कहां तक जा रहा हूं? माइनस की इन्फिनिटी तक। तुम चाहो तो एंड में लिख भी सकते हो माइनस की इन्फिनिटी, छोटा सा, ठीक है। लेकिन डैश का मतलब ही यही होता है, डैश का मतलब ही यही होता है। हम कहां तक जा रहे हैं? माइनस की इन्फिनिटी तक। तो देखो क्वेश्चन ने बोला था 4.1 से छोटा। पहला नेचुरल नंबर के हिसाब से, दूसरा इंटीजर के हिसाब से। पहले वाले में मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली? क्योंकि नेचुरल नंबर ना तो नेगेटिव होता है ना ही जीरो होता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। दूसरे वाले में मैंने नेगेटिव और जीरो क्यों ले लिया? क्योंकि इंटीजर के केस में तो नेगेटिव भी चल जाता है और जीरो भी चल जाता है, इसलिए इंटीजर में तो मैंने सारी ले ली, लेकिन नेचुरल नंबर में मैंने कुछ गिनी चुनी ही ली। अभी देखो एक पार्ट और करते हैं, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोल्व -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30। एक बात ध्यान रखना मेरी, हमेशा जब भी x के साथ कोई माइनस का साइन लगा हुआ होता है ना, तो सावधान हो जाओ। जब भी x के साथ कोई माइनस का साइन अटैच हुआ है, समझो गलती होने के चांस है कहीं ना कहीं जरूर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। मेरी बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी x के साथ माइनस हो तो उस माइनस को हटाने की कोशिश करो। अब तुम पूछोगे कैसे? तो देखो ऐसे, जब भी x के साथ कोई माइनस का साइन होगा तो उस माइनस के साइन को हटाने की जरूर तुम्हें क्या करनी है? कोशिश करनी है। अब देखो कैसे, बोर्ड पे देखना है बस 2 मिनट के लिए, और बहुत ही बच्चों वाली चीज करने वाला हूं। मुझे बताओ माइनस का 12x उधर जाके क्या हो जाएगा? देखो 30 को चेंज नहीं करा, बीच वाले साइन को भी चेंज नहीं करा, माइनस का 12x उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना। जो रूल इक्वेशन में लगता है वही रूल इनइक्वालिटी में भी लगता है, इस बात का ध्यान रखना। माइनस की टर्म जब उधर जाती है तो उधर जाके क्या बन जाती है? प्लस की। बन गया प्लस का, बस। अब लापरवाह हो जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नेगेटिव, तो इसलिए सचेत हो जाए करो, लेकिन अब तो नेगेटिव हटा दिया हमने। देखो तुम, x का जो 12 है उसके साथ अब प्लस का साइन है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड पे देखो बस 2 मिनट के लिए, प्लस का 30 इधर आएगा,
इधर आके क्या बन गया भाई, माइनस का, है ना। प्लस का 30 वाली टर्म जब मैं इधर भेजूंगा तो इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। अब मुझे बताओ 12 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। हाँ बताओ कितना आएगा, कट रहा है ना पहले तो। जब भी कुछ कटे जरूर काटो। देखो 6 2 12 और 6 5 30, माइनस 5 अपॉन में 2 ग्रेटर देन x, माइनस 5 अपॉन में 2 ग्रेटर देन x। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे भाई, जब तक पूरी वैल्यू नहीं बन जाती तब तक सॉल्व किया करो। मुझे बताओ 5 को 2 से डिवाइड तुम्हें आना चाहिए भाई, देना इतना तो मैं मान सकता हूं कि तुम डिवाइड दे पा रहे हो। 5 को 2 से डिवाइड करके आएगा 2.5 ग्रेटर देन x। अब मुझे बस इतनी सी बात बताओ, x की तरफ बड़ा मुंह है या x की तरफ छोटा मुंह है, बस देखने का खेल है भाई। दिमाग तो लगाओ मत, मेरे पास पढ़ रहे हो तो दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस किसका इस्तेमाल करो, आंखों का। देखो x की तरफ छोटा मुंह है ना, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू हमें छोटी लेनी है, और किससे छोटी लेनी है, 2.5 से, वो भी माइनस के 2.5 से। x की वैल्यू हमें माइनस 2.5 से छोटी लेनी है। बोर्ड पे देखना। अब मुझे बताओ माइनस के 2.5 से छोटी लेनी है, माइनस के 2.5 से छोटी लूंगा, क्या ये छोटी बनेगी, 1 2 3, ये छोटी नहीं होती। छोटी वैल्यू लेनी है, माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। माइनस 2.5 से अगली छोटी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, है ना, यही तो बन रही है। ध्यान रखना माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, छोटा। तो माइनस 2.5 से छोटा लेना है माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, और छोटा जब भी लेते हैं तो कहां की तरफ जाते हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ। मैंने बताया था जब भी तुम x की वैल्यू छोटी लोगे तो तुम्हें कहां की तरफ जाना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी। और जब भी x की वैल्यू बड़ी लोगे तो कहां की तरफ जाना पड़ेगा, प्लस की इंफिनिटी। अब जरा पार्ट देखते हैं, इसकी भी दो पार्ट थे भाई। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है। मुझे बताओ अगर फर्स्ट पार्ट में मैं x का सॉल्यूशन करूंगा, अगर फर्स्ट पार्ट में मैं x का सॉल्यूशन करना चाहता हूं और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो मुझे बताओ माइनस 2.5 से छोटा क्या क्या मिल रहा है, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, ये सब मिल रहा है। क्या नेगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, नहीं होती। तो क्या फर्स्ट पार्ट के अंदर x की कोई वैल्यू मिल पाई, नहीं। तो लिखो नो वैल्यू इन दिस केस। फर्स्ट केस में तो कोई वैल्यू नहीं है, फर्स्ट केस में x की कोई वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा सेकंड केस पर गौर करते हैं। तो देखो सेकंड केस उन्होंने क्या रखा है, इंटीजर। हाँ इंटीजर पर तो जरूर मिल सकती है, तुम्हें मालूम है इंटीजर नेगेटिव होते हैं। तो मुझे बताओ बन गया ना x का नंबर। बताओ माइनस 2.5 से छोटा लेना था और अभी तक मैंने ड्रॉ कर रखी है नंबर लाइन। बताओ कहां से लेना शुरू करोगे, माइनस 3 से ना। देखो माइनस 3, माइनस 4, थोड़े बहुत ले लिया करो बस, माइनस 5, डैश डैश डैश, इस तरह से बना दो। माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, इस तरह से डैश बना के छोड़ दिया करो, या माइनस इंफिनिटी दिखा दिया करो। तो देखो कितनी आसानी से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते जा रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। बस थोड़ी बहुत तुम्हें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स की। अगर तुम्हें नंबर्स की नॉलेज है तो तुम ये काम कर पाओगे। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो,
माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का भाई, साथ में 3 जोड़ दिए 10 हो गए, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बताओ 10 को 5 से डिवाइड करोगे, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी आएंगी। बताओ एक्स की तरफ छोटा मुंह है या बड़ा मुंह है, ध्यान से देखो। एक्स की तरफ तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा मुंह दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा मुंह दिखाई दे रहा है, छोटा मुंह दिखाई दे रहा है ना। यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू 2 से क्या लेनी है, छोटी। एक्स की वैल्यू 2 से क्या लेनी पड़ेगी, छोटी लेनी पड़ेगी। और 2 से छोटा तो बहुत आता है भाई, 1 0 -1 -2 -3 है ना। बोर्ड पे देखो इधर, 2 से छोटे की बात करते हैं तो क्या क्या आता है, 2 1 0 -1 -2 -3। बताओ आता है या नहीं आता है, इतने सारे आते हैं ना। अब जरा केस देखते हैं कौन कौन सा केस है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या रखा है कि जो x है वो एक इंटीजर है। फर्स्ट वाले केस में उन्होंने क्या बोला है, x एक इंटीजर है। तो इंटीजर के हिसाब से अब हम वैल्यू देखेंगे। तो देखो 2 से छोटी लेनी है, और इंटीजर में तो नेगेटिव भी चल सकता है और जीरो भी चल सकता है ना। अगर क्वेश्चन मुझे कहता ना कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या मैं नेगेटिव लेता, नहीं लेता। क्या मैं जीरो लेता, नहीं लेता। केवल क्या क्या लेता, 1। देखो 2 से छोटा लेना था, 2 नहीं ले सकते थे, 1 से शुरू करेंगे है ना। तो मुझे बताओ इंटीजर में तो सब आ गए। तो बोर्ड पे देखो सेट क्या क्या बना, 2 से छोटा लेना था, 1 0 -1 -2 -3, बस इतने ले ले करो, बहुत रहते हैं, बस सेट बना दिया करो। ये नहीं कि -इंफिनिटी तक लिखते रहो, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है रियल नंबर, ये बड़ी चीज है भाई। रियल नंबर अलग चीज है। कोई मुझे बता सकता है कि 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर है, कोई नहीं बता सकता। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल 2.5 इनके बीच में आएगा, 2.56 इनके बीच में आएगा, 2.70 इनके बीच में आएगा, 2.6 इसके बीच में आएगा। ये तो सिर्फ मैंने 4 लिखे हैं और दुनिया भर के लिखे जा सकते हैं। 2 और 3 के बीच में आने वाले दुनिया भर के इनफाइनाइट नंबर हैं। तो ध्यान रखना, रियल नंबर की बात अलग होती है। रियल नंबर को तुम लिखकर नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितने हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, फिर आंसर तो हमें देना है। अब जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं कि आंसर देंगे कैसे। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि x क्या है, एक रियल नंबर है। x क्या है, एक रियल नंबर है। तो देखो 2 से छोटा, बोर्ड पे देखो 2 से छोटा लेना है। क्या क्या लोगे, 1 नहीं। क्या क्या लोगे, 0 नहीं। क्या लोगे, -1 नहीं। क्यों, 2 के बाद अगला रियल नंबर 1 नहीं आता है। 2 और 1 के बीच में करोड़ों लाखों दुनिया भर के रियल नंबर है, कितना लिखोगे। 2 के बाद तुम अगला रियल नंबर कैसे लिख सकते हो, 1 नहीं होता। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, इसको हम ऐसे लिखकर नहीं दिखाते हैं। इसके लिए हम बनाना पसंद करते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या चीज होती है, अब ये देखो मुझे बताओ, 2 से छोटे लेने है ना। तो देखो 2 से छोटे लेने, एक बात तो समझ में आ गई है तुम्हें, जब भी मैं छोटे की तरफ जाता हूं तो -इंफिनिटी की तरफ जाता हूं, और 2 से बड़े की तरफ जाता हूं तो प्लस के इंफिनिटी की तरफ जाता हूं, है ना। लेकिन 2 से छोटे की तरफ जाना है, तो 2 से छोटे की तरफ कहां तक जाऊंगा, -इंफिनिटी तक। 2 को भी ओपन रखो, बोर्ड पे देखो 2 को भी ओपन रखो और -इंफिनिटी को भी ओपन रखो। तुम सोच रहे होंगे मैं ये ओपन क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। अभी आगे के क्वेश्चंस में क्लोज इंटरवल भी आएगा। अभी इतना समझ लो, ये जो गोल वाला होता है ना, ये ओपन इंटरवल होता है। क्लोज वाला कब आता है, जब आएगा तभी बता दूंगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा देखते के साथ ही, लेकिन जब आएगा तब मैं बता दूंगा। तो फिलहाल इसी इंटरवल पर फोकस करो। तो रियल नंबर के केस में हम नंबर नहीं लिखते हैं, हम ये इंटरवल बना देते हैं।
छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस की इन्फिनिटी बनाएंगे, और बड़े साइन की तरफ जाएंगे तो प्लस की इन्फिनिटी बनाएंगे। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करनी है हमें 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज। और फर्स्ट में हमें फिर से क्या बोला गया है कि x एक इंटीजर है, कोई बात नहीं, और x एक रियल नंबर है, कोई बात नहीं, दोनों में देख लेंगे, लेकिन पहले x की वैल्यू को सॉल्व तो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। यहां पर देखते हैं, मुझे बताओ प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में से 8 गए, बताओ 2 में से 8 गए, माइनस के 6 बचेंगे ना। बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, माइनस के 6/3। बताओ 3 से 6 कितने पर जाता है भाई, 2 पर जाता है, वो माइनस के 2 पर। मुझे बस इतना बताओ x की तरफ बड़ा मुंह है या x की तरफ छोटा मुंह है। बताओ अब तक हमने 3 क्वेश्चन करे थे और तीनों में x की तरफ कौन सा मुंह आया था, छोटा, मतलब हम छोटी वैल्यू लेते थे, लेकिन अब हमें वैल्यू लेनी है -2 से बड़ी। मुझे बताओ -2 से बड़ी इंफिनिटी तक जाऊंगा या -इंफिनिटी तक जाऊंगा। मैंने बताया था जब भी x की वैल्यू छोटी लेते हैं तो -इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, और जब भी x की वैल्यू बड़ी लेते हैं तो प्लस की इंफिनिटी तक जाते हैं। बोर्ड पे देखो -2 है, -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3, और कहां तक जाऊंगा, इंफिनिटी तक, है ना, ये बनेगा। अब देखते हैं लेना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन ने बोला है इंटीजर ले लो। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इंटीजर ले लो, और तुम्हें मालूम है इंटीजर में तो सब आ जाता है, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, और 0 भी, लेकिन -2 से बड़ा बोला था, तो -2 नहीं लेना, -2 से बड़ा बोला है। -2 से क्या बोला है, बड़ा बोला है। -1 से शुरू करेंगे, तो ले लो, x की वैल्यू बन गई -1, 0, 1, 2, इस तरह से डैश दिखा दिया करो, ये बन गया, है ना। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखो फिर से उसने क्या बोल दिया, रियल नंबर। मैंने बताया था रियल नंबर को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, कितने लिख दोगे, ऐसे नहीं लिख सकते, इंटरवल बनाते हैं उस केस में। बोर्ड पे देखो -2 से बड़ा और इंफिनिटी तक जाएंगे, बोर्ड पे देखो इंटरवल कैसा बनेगा, -2 से तो बड़ा लेना है, और प्लस की इंफिनिटी तक जाऊंगा ना, हमेशा इंफिनिटी ओपन रखते हैं। बोर्ड पे देखो ये गोल वाला ब्रैकेट मैंने तुम्हें बता दिया था, ये ओपन इंटरवल होता है, इधर भी गोल वाला बना हुआ है, ये भी ओपन इंटरवल है, -2 भी ओपन इंटरवल है, और इंफिनिटी भी ओपन है, और मैंने तुम्हें बताया था एक इंटरवल क्लोज भी होता है, लेकिन क्लोज के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब क्लोज वाला कोई क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हमने सेकंड पार्ट के लिए ये इंटरवल बना दिया, है ना। जब भी क्वेश्चन रियल नंबर के बारे में बोले करे ना, तो ऐसा सेट मत बनाए करो, क्या बनाए करो, इंटरवल। हमेशा हमेशा क्या बनाना है तुम्हें, इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 4x + 3 लेस देन 5x + 7। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सोल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो 7 यहां पर प्लस का है, इसको यहां पर ले आओ, ये 4x इधर प्लस का है, इसको वहां पे ले जाओ। बोर्ड पे देखो बस 7 यहां पर क्या था, प्लस का था, और ये प्लस का साथ में कहां पर लेकर आ गया, इस साइड, तो प्लस के 7 इधर आके क्या हो गए, माइनस, है ना, और प्लस का 4x इधर आके क्या हो गया, माइनस का 4x। अब सोल्व करते हैं, 3 में से 7 गए, माइनस के 4, है ना, और 5x में से 4x गए, x बचेंगे भाई, 5x में से 4x जाएंगे तो x ही तो बचेंगे। मुझे बताओ फिर से x की तरफ बड़ा साइन है ना, मुझे बताओ x की तरफ बड़ा वाला मुंह है, और मैंने बताया था जब भी x की तरफ बड़ा मुंह होता है मतलब हमें इंफिनिटी की तरफ जाना है, प्लस की इंफिनिटी की तरफ। तो देखो इसमें तो केस हमें बताया नहीं,
कि x क्या है, इंटीजर है, रियल नंबर है, क्या है। तो ध्यान रखना, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, किसी भी क्वेश्चन में वो हमें नहीं बताएगा कि वो नेचुरल नंबर है, वो इंटीजर है, वो रियल है। हम मानकर चलेंगे कि वो रियल है। हम क्या मानकर चलेंगे कि वो रियल है। तो देखो x की वैल्यू क्या बनेगी। अब मैंने बताया था जब भी x की तरफ बड़ा मुंह होता है तो इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, और -4 से इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ये बन गया -4 से बड़ा, और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो -4 से लेकर इन्फिनिटी तक हमेशा इंटरवल बना बना के छोड़ते रहना। अब देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो वो हमें सिखा रहे थे, अब हम सीख गए तो क्वेश्चन अब हमें देगा नहीं बार बार। हमें खुद ही ध्यान रखना है कि हर बार क्या बताया गया है, रियल नंबर, और रियल नंबर के हिसाब से हर बार तुम्हें क्या बनाना है, इंटरवल। देखो जब भी x की तरफ बड़ा मुंह आएगा तो प्लस की इंफिनिटी की तरफ जाना, जब भी x की तरफ छोटा मुंह आएगा, इस बात को बिठा लो दिमाग में, जब भी x की तरफ छोटा मुंह आएगा तो माइनस की इंफिनिटी की तरफ जाना है, और जब भी x की तरफ बड़ा मुंह आएगा तो प्लस की इंफिनिटी की तरफ जाना है। और क्यों जाना है वो भी मैंने बता दिया है ना। अब तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए। चलो मैं इसमें एक बार और बता देता हूं। देखो ये कह रहा है x की वैल्यू -4 से बड़ी है। बोर्ड पे देखो, ये इंटरवल कह रहा है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3। बताओ कहां तक जाएंगे, एंड में हमें क्या पता कहां तक जाएंगे, और एंड में जाकर बनेगी प्लस की इंफिनिटी, मतलब कहां तक, इंफिनिटी तक। अगर वो कहता -4 से छोटी है तो कहां से लेता, -5 -6 -7 -8, और कहां तक जाता, माइनस की इंफिनिटी तक। मतलब जब वो x के लिए बोलता है छोटी वैल्यू लो तो माइनस की इंफिनिटी तक लेना, और जब वो कह रहा है x के लिए बड़ी वैल्यू लो तो प्लस की इंफिनिटी तक लेना। समझ में आ रहा है ना, x के लिए छोटी वैल्यू लेनी है तो माइनस की इंफिनिटी तक, x के लिए बड़ी वैल्यू लेनी है तो प्लस की इंफिनिटी तक। और बड़ी और छोटी कैसे पता चलेगी वो तो भाई अब तुम्हें देखना आ गया है ना। देखो x की तरफ जब भी छोटा मुंह होगा, देखो इस तरह से x की तरफ जब भी छोटा मुंह होगा, तुम्हें एक बात दिमाग में याद रखनी है, माइनस की इंफिनिटी, ऐसे, ठीक है। और जब भी x की तरफ बड़ा मुंह होगा तो एक बात दिमाग में रखनी है, प्लस की इंफिनिटी। प्लस में साइन दिखाते ही नहीं है बस, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो बस। नेक्स्ट देखते हैं 6th, 3x - 7 5x - 1, ठीक है। बोर्ड पे देखो माइनस का 1 इधर ला रहा हूं, प्लस का हो गया, और प्लस का 3x उधर ले जा रहा हूं, माइनस का हो जाएगा, है ना। देखो बोर्ड पे माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1, और प्लस का 3x उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3x। मुझे बताओ 5x में से 3x गए, 5x में से 3x गए, कितने x बचेंगे भाई, 2x बचेंगे। और देखो माइनस का 7 और प्लस का 1, माइनस के 6 बचे। मुझे बताओ 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 2 से 6 गया कितने पर, 3 पर। मुझे बताओ x की तरफ छोटा मुंह है बड़ा मुंह है, x की तरफ छोटा मुंह है ना, और जब भी x की तरफ छोटा मुंह होता है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, है ना, हमेशा माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो देखो x की वैल्यू क्या बन गई, -3 से माइनस इंफिनिटी, और दोनों के दोनों ओपन। तुम सोच रहे होंगे मैंने 2 इंटरवल बताए थे, एक ओपन और एक क्लोज, बार बार ओपन ही लगाए जा रहा हूं, क्लोज कब लगाएंगे। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी जब क्लोज वाला इंटरवल आएगा तो मैं तुम्हें क्लोज वाला भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अगले में आ ही गया, और लो देखो अब तुम्हें अगले में समझ में आ जाएगा कि क्लोज इंटरवल कैसे लेते हैं। तुमने एक चीज गौर करी होगी, माइनस प्लस की इंफिनिटी हमेशा इस साइड दिखाते हैं, और माइनस की इंफिनिटी हमेशा इस साइड दिखाते हैं। देखो अभी जो पिछला वाला करा था उसमें प्लस की इंफिनिटी आई थी, इस साइड दिखाया था ना, और अब माइनस इंफिनिटी आया तो इस साइड दिखाया। तो ये चीजें ध्यान रखिए करो, छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू इधर ही तो बनती है। मान लो ये नंबर लाइन है और बीच में 0 है, -1 -2,
1 2। बताओ माइनस की इंफिनिटी इधर ही तो बनती है और प्लस की इंफिनिटी इधर बनती है, ठीक है, इसलिए ऐसे ध्यान रखना अगर भूल जाओ तो। तो देखो सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर द रियल एक्स। अब इस बार इन्होंने इनइक्वालिटी दी है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। ये जो अब तुमने देखा होगा अब तक तो लेस देन आ रहा था और ग्रेटर देन आ रहा था, लेकिन नीचे कोई साइन नहीं आता था। तुमने गौर करा इसके अंदर नीचे एक छोटा सा साइन आई है, टेंशन मत लो। इस छोटे से साइन की वजह से हमारे सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस छोटे से साइन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे, हम जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे। तो करते हैं, देखो सबसे पहले तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर देनी पड़ेगी भाई। देखो 3 के अंदर करी 3x, 3 की 1 से करी -3 है ना, अब इधर भी कर दो। 2 के अंदर करी 2x, 2 की 3 से करी -6। अब सॉल्व कर लो, बोर्ड पे देखो प्लस का 2x इधर ले आओ और माइनस का 3 उधर ले जाओ। ठीक है, देखो प्लस का 2x में इधर ले आया, माइनस का हो गया, माइनस का 3 उधर ले गया, प्लस का हो गया। अब देखो 3x में से 2x गए x और माइनस का 6 और प्लस का 3 माइनस के 3। मुझे बताओ x की तरफ छोटा मुंह है या बड़ा मुंह है? भाई देखो कितना आसान लॉजिक मैंने तुम लोगों को दिया है, बिल्कुल भी मैथ्स के चक्कर में पड़ो ही मत। लॉजिक देखो मेरा, x की तरफ कौन सा मुंह है? छोटा मुंह। जब भी x की तरफ छोटा मुंह जाता है तो माइनस इंफिनिटी दिमाग में आ जाए तुरंत। जब भी x की तरफ छोटा मुंह जाएगा तुरंत दिमाग में कौन सी वाली बात आ जाए? माइनस इंफिनिटी। बना दो इंटरवल भाई, हो गया काम। देखो कैसे, माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन रहती है, मैंने बताया था, ये कभी क्लोज नहीं होती। अब तुम्हें -3 को क्लोज करना है। अब तुम समझ गए ना कि क्लोज इंटरवल लगाते हैं, देखो कब लगाते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं चला होगा, मैं बताता हूं। देखो अभी तक इसके नीचे क्या ऐसा कोई साइन आ रहा था? नहीं आ रहा था ना। मैं हर बार क्या रख रहा था? इंटरवल ओपन। तुम चेक करो शुरू के 6 क्वेश्चनों में अभी तक ऐसा कोई साइन नीचे की साइड नहीं आया था। जब भी ये साइन, बोर्ड पे देखो, जब भी ये साइन नहीं आता है ना तो तुम कौन सा इंटरवल लगाना पसंद करते हो? ओपन। और जैसे ये साइन आ जाता है तुम तुरंत कौन सा इंटरवल लगाना पसंद करते हो? क्लोज। बस हो गया काम। कोई बहुत बड़ी चीज सिखाई नहीं। जब भी ये साइन दिखेगा क्लोज इंटरवल लगा दो, जब भी ये साइन नहीं दिखेगा ओपन इंटरवल लगा दो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है अगर जानना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। मुझसे क्लास में जब मर्जी पूछ सकते हो। अभी फिलहाल उस चीज की जरूरत नहीं है जो चीज समझने लायक है क्लोज और ओपन के लिए, है ना। अभी मुद्दे की बात ये कि तुम्हें इंटरवल लगाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बिल्कुल इसी टाइप का है ना। गौर से देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखो 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, है ना। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई अंदर 6, 3 की 3x, 2 की अंदर 2 और 2 की 1 से माइनस का 2x। क्लियर। अब देखो ये प्लस का 2 इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का 3x उधर ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। मुझे बताओ देखकर बोर्ड पे देखो, ये प्लस का 2 था, इधर आके क्या हो गया? माइनस। ये माइनस का 3x है, इधर आके क्या हो गया? प्लस। क्लियर ना। माइनस के 2x में कोई चेंज नहीं आया। अब मुझे बताओ 3x में से 2x गए, x बचे इधर तो, और 6 में से 2 गए 4। मुझे बताओ x की तरफ छोटा मुंह है या बड़ा मुंह है? बस मुझे ये देखकर बताओ कि x की तरफ तुम्हें छोटा मुंह दिखाई दे रहा है या बड़ा मुंह दिखाई दे रहा है? भाई x की तरफ छोटा मुंह दिखाई दे रहा है ना। और मैंने बताया था जब भी x की तरफ छोटा मुंह दिखाई देता है तो तुरंत दिमाग में कौन सी वाली इंफिनिटी आए? माइनस वाली। तो देखो कितना आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। माइनस की इंफिनिटी ओपन,
मुझे बताओ 4 को मैं ओपन रखूं या क्लोज रखूं? भाई क्लोज रखेंगे, देखो क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज गौर करी, ये नीचे साइड में डिजाइन बना हुआ है ना, इसको हम पढ़ते हैं इक्वल टू। और जब भी ये साइन तुम्हारी इनइक्वालिटी में आएगा तो हमेशा इंटरवल तुम्हें कैसा बनाना पड़ेगा? क्लोज।